सो इस वीडियो में बात करने वाले अबाउट 5 ऐसे फैक्ट जो कि मुझे बहुत टाइम लग गया मार्केट में ट्रेड करने के बाद चीजों को समझने के लिए। आई होप आप लोगों को ये क्विकली ये सब चीजें देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फैक्ट नंबर फर्स्ट, क्या मार्केट एक जीरो सम गेम है? अब इसका मतलब क्या है? लेट्स से एक मिस्टर ए है, उसको आज 100 रुपीज का लॉस हुआ, तो हमको क्या लगता है कि मिस्टर ए को 100 रुपीज का लॉस हुआ तो उसके अगेंस्ट में मिस्टर बी को 100 रुपीज का प्रॉफिट होगा। उसी को कहा जाता है कि ये जीरो सम गेम है। बट एक्चुअल में क्या होता है? लेट्स से मिस्टर ए को 100 रुपीज लॉस हुआ, प्लस अगर हम ब्रोकरेज टैक्सेस ऐड करते हैं तो मतलब तकरीबन एक टेंटेटिव 110 रुपए का उसको लॉस हुआ। क्या मिस्टर बी को 110 रुपए का प्रॉफिट होगा? नहीं। उसको कितना प्रॉफिट होगा? 100 जो होगा उसका ग्रॉस प्रॉफिट होगा, उसमें से ब्रोकरेज एंड टैक्सेस अगर आप कट करते हो तो उसको मतलब हाथ में मोटा मोटी 90 रुपए के आसपास मिलेगा। तो क्या ये जीरो सम गेम हुआ? एक बंदे को 110 रुपए का नुकसान होता है, दूसरे बंदे को 90 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो ये जीरो सम गेम नहीं है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको क्वांटिटी के ऊपर काम नहीं करना चाहिए, आपको क्वालिटी ट्रेड्स के ऊपर काम करना चाहिए। हर दिन बस मार्केट 9:15 बजे खुलता है और हमको ट्रेड करना है, वैसी थिंकिंग रखेंगे तो शायद हम इस जीरो सम गेम में हम नेगेटिव फैक्टर के अंदर आते हुए लॉन्ग रन में हम पैसा नहीं कमा पाए। पॉइंट नंबर 2, शॉर्ट टर्म थिंकर्स हमेशा लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। मतलब लेट्स से अगर आज आप हीरो जीरो के ऊपर सोचते हो कि बॉस मुझे हीरो जीरो के ऊपर काम करना है और 10,000 लगा के 1 लाख के आसपास मुझे यहाँ पर पैसा कमाना है, तो क्या ये लॉन्ग रन में काम आएगा? क्या ये आप हर बार कर पाओगे? अगर आपने गलती से एक बार लेट्स से आपने 10,000 का 1 लाख रुपए आपने बना दिया तो क्या वो सस्टेन कर पाएगा? क्या आपने 1 लाख रुपए को पहले कभी मैनेज किया है? नहीं किया होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल बीच में न्यूज आई थी कि किसने एक कौन बनेगा करोड़पति एक बंदे ने 2014 में आएगा, उसने कुछ 2-3 करोड़ रुपए जीता था, 4 करोड़ के आसपास कौन बनेगा करोड़पति का पूरा एपिसोड विनर था वो। आज उसकी हालत क्या है? अगेन जहां पर उसने शुरुआत किया था उसी लेवल्स पे आके पहुंच गया। क्यों? क्योंकि उसने जो सीढ़ी है, जो स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाने की सीढ़ी है, उसको उसने स्किप किया, सीधा नीचे के लेवल से सीधा ऊपर वाली छलांग लगाई। तो अब उसको पता नहीं है कि इसमें कितनी मेहनत लगती है, इसकी कितनी रिस्पेक्ट होती है। आज आप 10,000 से 1 करोड़ एक बाय स्टेप बनाओगे तो आपको लाख की वैल्यू पता होगी, आपको 10 लाख की वैल्यू पता होगी, आपको 50 लाख की माइलस्टोन की वैल्यू पता होगी, देन आप करोड़ पे पहुंचोगे तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि बॉस 10,000 की क्या वैल्यू है, उसके बाद की क्या वैल्यू है, उसके बाद की क्या वैल्यू है। अगर आप 10,000 से सीधा 1 करोड़ पहुंचोगे तो आपने यहाँ पर जो बीच में स्टेप्स मिस किए तो उसकी वैल्यू आपको पता ही नहीं होगी। अल्टीमेटली अगर उसकी वैल्यू नहीं पता आपको तो वो आप कभी भी उसको कदर नहीं करोगे, और वो जो 1 करोड़ आपने गलती से बना लिया, लक बाय चांस आपने बना लिया, तो जितने स्पीड से आप ऊपर जाओगे उससे डबल स्पीड से नीचे आने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि हमको उन चीजों की फिर रिस्पेक्ट नहीं होती जो हमको इजीली मिल जाती है। एक हार्ड अर्न मनी जो लोग करते हैं वो सस्टेनेबल रहता है, वो लॉन्ग रन में, जैसे टाटा, बिरला, इन्होंने जनरेशन वेल्थ क्रिएट की है और आगे भी क्रिएटेड रहेगी। जो आजकल के नए मिलेनियर्स जो शॉर्टकट मारते हुए ऊपर की तरफ आए हैं, उनके चांसेस, जैसे बायजूस हम लोगों ने देखा, और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स, अब कंट्रोवर्सी में मुझे नहीं आना, आपको पता होगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कुछ रिसेंट एग्जांपल्स अब हम लोग को न्यूज पे आज आते हुए दिख रहे हैं। तो उन लोगों का सस्टेनेबिलिटी चांसेस कितना है कंपेयर टू टाटा, बिरला, रिलायंस? ये जो जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करते हुए बैठे हैं, स्टेप बाय स्टेप ग्राउंड लेवल से ऊपर के लेवल पे बैठे हैं, उन लोगों का चांसेस ज्यादा सर्वाइवल करने का है, या जो रिसेंटली शॉर्टकट से मारते हुए आईपीओ लिस्टिंग वगैरह करते हुए ऊपर की तरफ आए, उनका सस्टेन होने का चांसेस ज्यादा है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। पॉइंट नंबर 3, मार्केट इज 80% साइकोलॉजी, 20% स्ट्रेटजी एंड हाउ यू एग्जीक्यूट दैट। अब इसका मतलब क्या है? देखो, हमने बहुत बार सुना है कि साइकोलॉजी। मैं आपको एक विद एग्जांपल बताता हूं ना। लेट्स से एक सिंपल सी हम स्ट्रेटजी करते हैं। लेट्स से हमने आज आरएसआई डाइवर्जेंस के ऊपर हमने काम करना स्टार्ट किया। लेट्स से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और हमने यहाँ पर डाइवर्जेंस का स्ट्रेटजी अप्लाई किया कि हमको नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है, निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है और हम लोगों को आरएसआई जो है वो लोअर लो बनते हुए दिख रहा है। तो अब इसको क्या कहेंगे? दिस इज द नेगेटिव डाइवर्जन। मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट गिर सकता है। ये हम लोग की प्लेन एंड सिंपल स्ट्रेटजी है। इसके ऊपर हमने क्या किया? हमने 10 लॉट निफ्टी का पुट ऑप्शन बाय किया क्योंकि मार्केट यहाँ से गिर सकता है एज पर आरएसआई डाइवर्जन। अब मार्केट वहां से लेट्स से 24,500 पे हमने शॉर्ट किया, 24,400 तक मार्केट आया। अब एज पर जो हम लोगों की थिंकिंग थी, एज पर प्लान था, अब उस हिसाब से 24,000 का अपना टारगेट है। अब क्या होगा यहाँ पर? 24,000 तक का जो टारगेट बैठेगा, क्या हम उस पर रुक पाएंगे? 10 लॉट के हिसाब से हमने काम किया है। एक्चुअली हम लोगों का पहले प्लान था कि हमको 5 लॉट के हिसाब से काम करना था। स्ट्रेटजी बराबर है, मार्केट वर्क भी कर रहा है। क्या हम यहाँ पर सिंपली एग्जीक्यूशन के हिसाब से, एक क्वांटिटी मैनेजमेंट के हिसाब से हमने गड़बड़ी कर दी, साइकोलॉजी पे इंपैक्ट आ गया? जो हमको 500 पॉइंट कमाना था वो हम लोग यहाँ पर 100 पॉइंट कमाते हुए बुक कर देंगे। तो स्ट्रेटजी बहुत ही ईजी होता है आइडेंटिफाई करना, सर्च करना। आपको 10 मेंटर सिखा देंगे अलग अलग स्ट्रेटजीज, 20-50 तो स्ट्रेटजीज हम लोग के वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप ट्रेडर्स कम्युनिटी मेंबर बन जाओगे हमारा, तो आपको मल्टीपल स्ट्रेटजीज, अलग अलग टाइप के, अलग अलग फ्लेवर्स के, बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रेटजीज दे दूंगा मैं आपको। बट उसको इंप्लीमेंट करना विद साइकोलॉजी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहा जाता है कि 80% साइकोलॉजी होता है, उसके बाद जाके 20% आपको स्ट्रेटजी एंड उसका एग्जीक्यूशन के ऊपर आपको यहाँ पर काम करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 4, मार्केट नेवर रिएक्ट सेम ऑन सेम सिचुएशन। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल, जैसे कि अब रिसेंटली
हिंडनबर्ग लास्ट ईयर न्यूज आई थी अदानी के ऊपर, अदानी के स्टॉक्स लगभग 60 से 70% गिर गए थे क्योंकि वो फर्स्ट टाइमर था। फर्स्ट टाइम हिंडनबर्ग ने इंडियन कंपनीज के ऊपर अटैक किया था, अदानी के ऊपर अटैक किया था, तो मार्केट ने उस हिसाब से रिएक्ट किया था। अब रिसेंटली लास्ट वीक में हिंडनबर्ग ने हमारे सेबी चेयरपर्सन के ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगाया, क्या मार्केट ने रिएक्ट किया? नहीं किया। दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूं, लास्ट आई थिंक 1.5-2 साल पहले की बात होगी, रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन के ऊपर, बहुत बड़ी न्यूज हो गई थी, मार्केट हम लोगों का बहुत पैनिक कर चुका था, एक वीक तक पैनिक कर रहा था। रिसेंटली न्यूज आई है यूक्रेन ने रशिया के अंदर इन्वेड किया। अब ये कितनी बड़ी बात है, रशिया एक न्यूक्लियर पावरफुल कंट्री है, उसके अंदर अगर यूक्रेन अटैक करता है तो रशिया के पास क्या ऑप्शन रहेगा? न्यूक्लियर, एक शॉर्ट टर्म न्यूक्लियर अटैक करना। तो रशिया कभी भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। ये कितनी बड़ी न्यूज है। क्या मार्केट ने रिएक्ट किया? नहीं किया। यहां से न्यूज आ रही है कि ईरान और इजराइल के बीच में बहुत लार्ज स्केल पे हो सकता है, वॉर हो सकता है, यूएस और चाइना इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्या मार्केट ने रिएक्ट किया? नहीं किया। यूएस का रिसेंटली न्यूज आया था, रिसेशन के हिसाब से मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, थोड़ा मार्केट ने रिएक्ट किया। उसके बाद सेकंड टाइम नेगेटिव पॉइंट कुछ आया हम लोगों का रिसेंटली लास्ट वीक में, क्या मार्केट ने रिएक्ट किया? नहीं किया। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सिमिलर टाइप ऑफ जो न्यूज होती है मार्केट के अंदर, उस पे मार्केट सेम तरीके से दोबारा रिएक्ट नहीं करता है। एक बार जो न्यूज आती है, जैसे कोरोना की न्यूज एक बार आई तो मार्केट ने पूरे न्यूज को, जो पूरा इंपैक्ट है वो एक बार में उसने इंप्लीमेंट कर दिया। दोबारा जैसे सेकंड वेव, थर्ड वेव की बात हुई, वो टाइम पे मार्केट रिएक्ट नहीं करता है। जो भी है एक बार में सब कुछ फैक्टर कर देता है। दोबारा इंपैक्ट की बात हम रिटेलर सोचते हैं, मार्केट ऑलरेडी उनको यहां पर अप्लाई कर चुका होता है। मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी एप्लीकेबल के हिसाब से यहां पर काम करती है। पॉइंट नंबर 5, एवरी ट्रेडर इज अ डिफरेंट बीस्ट। मतलब क्या है इसका? देखो ये ना बहुत ही सिंपल वे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसको मुझे बहुत टाइम लगा, मैंने एज अ मेंटर के आइज के हिसाब से देखा, मैंने खुद स्टूडेंट के आइज के हिसाब से देखा है। मतलब मैंने दोनों पक्ष में बैठते हुए चीजों को देखा, उस हिसाब से मैं यहां पर मैं कमेंट कर रहा हूं। इस पॉइंट के ऊपर आपको भी समझना पड़ेगा। लेट्स से आज आपने मेरे से प्राइस एक्शन का कोर्स लिया, आपने मेरे से प्राइस एक्शन सीखा, मैंने आपको सिखाया, सिंपल स्ट्रेटेजी सिखाई, मैंने आपको मेरा एज बताया। अब कैसा होता है, जो भी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा दैट इज व्हाट, वो मेरी पर्सनल एज है, वो मेरी पर्सनल एज है। वो मैंने अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से ओवर द ईयर स्टार्ट्स के ऊपर मेहनत करने के बाद इन चीजों के ऊपर मैंने फोकस किया और आपके साथ मैंने वो चीजें शेयर की। क्या वो आपके लिए कंफर्ट है? क्या वो आपको कंफर्ट जोन पे ट्रेड करवाने के लिए बोलता है? क्या आपका साइकोलॉजी मेरी तरह काम करता है? क्या आपको 1 मिनट पे कंफर्टेबल लगता है? मैंने आपको सिखाया 1 मिनट के ऊपर, बट आपका माइंडसेट 3 मिनट्स और 5 मिनट्स के ऊपर सपोर्ट करता है, तो क्या आप उसके ट्रेड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा, जैसे कि जो चीजें आपको मैंने सिखाई, क्या लेट्स से आपने किसी और मेंटर से सीखा, तो आपको हर जगह से पॉइंट लेते रहना है और आपको अपना सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी का अपना अपना कंफर्ट जोन होता है। अगर आज लेट्स से आइडेंटिकल ट्विंस कहीं पैदा होते हैं, अब उनको लेट्स से आज वो बड़े हो जाते हैं और उनको आप बिजनेस पे बिठाओ, भले दिखने करने में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, क्या उनका बिजनेस करने का तरीका, क्या उनका माइंडसेट, उनका अप्रोच टुवर्ड द बिजनेस वो सेम हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। क्या पांचों उंगली सेम होती है? क्या किसी की काली होगी, किसी की मोटी होगी, किसी की गोरी होगी, किसी की कैसी होगी, सब कुछ अलग होगा। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा, हर किसी का तरीका अलग होता है। आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन से आपको कंफर्ट जोन आपको मिलते हैं, जिससे भी आप सीख रहे हो। आपने उस पॉइंट से, जैसे एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूं, आप स्नाइपर का हमने क्या किया हुआ आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। स्नाइपर हमने बैंक निफ्टी के ऊपर एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ है, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी के फ्यूचर चार्ट्स के ऊपर अप्लाई करते हुए स्नाइपर में ट्रेडिंग करता हूं, राइट। अब ये मैंने सिस्टम शेयर किया हुआ है हमारे ट्रेडर्स कम्युनिटी मेंबर्स के साथ। अब देखो लोगों का माइंडसेट देखो कैसे काम करता है। उन्होंने क्या सोचा, कुछ लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने कुछ क्या सोचा कि इसको हम लोग निफ्टी के ऊपर अप्लाई करते हैं, देखते हैं निफ्टी में क्या। अब रिसेंटली कुछ 15 से 25 लोगों ने मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से निफ्टी में लगभग 450 पॉइंट, मैंने लास्ट ऑलमोस्ट अगस्त के स्टार्टिंग में मैंने सिस्टम शेयर किया हुआ है। उन्होंने प्रॉपर्ली इस पर रिसर्च किया, स्टडी किया, निफ्टी के ऊपर अप्लाई किया। मैंने आज तक निफ्टी के ऊपर अप्लाई करते हुए ट्रेड नहीं किया, चल रहा है, बैक टेस्टिंग चल रहा है, बट उन्होंने अप्लाई किया और 400 से 450 पॉइंट इसी महीने के अंदर कमाया। तो ये होता है कि दूसरों से हमने कंफर्ट जोन लिया, उस पर हमने अपना कंफर्ट जोन, अपनी एज ऐड की और आगे बढ़ते चले मार्केट के अंदर। तो एवरी ट्रेडर इज डिफरेंट। ये जब तक आप नहीं समझोगे, आप किसी का भी कोर्स ज्वाइन कर लो, अगर आप ट्राई करोगे उनको क्लोन करने का, कि जैसे मैं 1 मिनट पे ट्रेड कर रहा हूं, आप भी 1 मिनट पे ट्रेड करने का ट्राई करोगे, भले आपका कंफर्ट जोन 3 मिनट्स और 5 मिनट्स के ऊपर है, तो आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। तो ये थे 5 ऐसे ब्रूटल फैक्ट और लर्निंग जो मुझे बहुत टाइम लग गया मार्केट से सीखने के लिए। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। ऐसे वीडियोस के लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा। हर वीक में ट्राई करूंगा ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए क्रिएट करते हो, आपके साथ नॉलेज शेयर कर सकूं।